अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। जितनी भी प्रेडिक्शंस इस यूट्यूब चैनल पर की जाती है उसका सबसे माइन्यूट वर्जन लग्न आधारित प्रेडिक्शंस ही मोस्टली यहां पे की जाती है। एनुअल प्रेडिक्शन जो भी है राशि के हिसाब से कंप्लीट हो गया है, अभी लग्न के हिसाब से चल रहा है। तो हर महीने को हम 10-10 दिनों के अंतराल में डिवाइड कर देते हैं। आज 7 दिसंबर है तो 11 से 20 दिसंबर मतलब सेकंड फेज आपके लिए कौन सी तारीखें ऐसी है कि जो आपके लिए नेगेटिव रह सकती है। आपका जन्मांक कितना ही स्ट्रांग क्यों ना हो, जो भी रिलेटिव लग्न के लिए तारीखें बताई जाएंगी, देखिएगा कि उन दिनों में विपरीत परिस्थितियां ज्यादा बनेगी, तो आप पहले से सावधानी रख पाए। दूसरे जो आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि नेगेटिव का स्ट्राइक रेट 100% है, पॉजिटिव इतना कुछ होता नहीं। अगर नहीं हो रहा है मतलब ग्रहों की बैलेंसिंग अनिवार्य है। उसका मतलब इसी यूट्यूब चैनल पर हर दोपहर को ग्रहों की बैलेंसिंग के दैनिक प्रयोग का सेगमेंट MKSA करके आता है। अगले दिन की तारीख भी आती है। उन प्रयोगों के साथ जुड़ने का समय आ गया है। नियमितता और धैर्य की जरूरत पड़ेगी। रातों रात कोई चमत्कार नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे ग्रहों की बैलेंसिंग MKSA के द्वारा होती जाएगी, आगे चल के आप पॉजिटिव चीजों को भी उतनी ही सरलता से होते हुए पाएंगे। हर एक लग्न कोई भी हो, लेकिन हर एक के व्यक्तिगत जन्मांक में स्थितियां तो एक समान नहीं होती ना। कल के पहले पार्ट में हमने मेष से लेकर कन्या लग्न की बात की थी। आज दूसरे पार्ट में तुला से लेकर मीन लग्न की बात करेंगे। 11 से 20 दिसंबर बात करें तुला लग्न की। लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले, जहां पे लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या AS लिखा हुआ है, वहां पे अगर नंबर 7 लिखा है, 7 नंबर, मतलब तुला लग्न हुआ। वैसे ये महीना आपके लिए काफी अच्छा है, मान सम्मान में अभिवृद्धि हो ऐसे घटनाक्रम बन सकते हैं। तुला लग्न है मतलब व्हीकल लेने की सोच रहे हो, तो कोई भी भौतिक सुख सुविधा के साधन लेने की सोच रहे हो, इस महीने में हो सकता है। पॉजिटिव बहुत कुछ है इस महीने में, लेकिन जो ये सेकंड फेज है ये ट्रिकी है। ट्रिकी क्यों है? इतने सारे नेगेटिव दिन भी नहीं है। पूछिए मेष लग्न वालों के लिए कि स्थितियां क्या बनी है। लेकिन ये ट्रिकी है साहब, इसे टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। चलिए तो शुरुआत करते हैं। शुरुआती कुछ दिन 11, 12, 13 दिसंबर आपके लिए पॉजिटिव है, लकी डेज है, नए आइडियाज क्लिक होंगे। सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के साथ हर महीने की 14-15 तारीख को वो हो जाता है, तो वही दिन जैसे ही सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा उसके आसपास के 3 दिन मतलब 14, 15, 16 दिसंबर आपके लिए नेगेटिव है। 17 दिसंबर, 18 दिसंबर, 17 दिसंबर फिर भी आपको गलतियां सुधारने का, या कहाँ पे आप क्या आपको नहीं करना चाहिए था वो शायद आपको रियलाइज हो जाए, और वो अगर इंप्लीमेंट कर देते हैं तो बच जाएंगे। अदरवाइज 18, 19 और 20 दिसंबर वापिस नेगेटिव है, मतलब 3 और 3 6 दिन आपके लिए नेगेटिव है सेकंड फेज में। तो सेकंड फेज थोड़ा सा ट्रिकी है, सावधानी के साथ निकालना पड़ेगा, लेकिन ओवरऑल दिसंबर का महीना आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगा। बात कर लेते हैं वृश्चिक लग्न की। लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले लग्न वाले खाने में 8 नंबर लिखा हुआ है, नंबर 8 मतलब वृश्चिक लग्न हुआ। पारिवारिक वाद विवाद से बचने का महीना है, जिद। अब वृश्चिक लग्न वाले कई लोग स्वीकार करेंगे, कई लोग नहीं करेंगे। वृश्चिक लग्न वालों के लिए अगर मैं 12 के 12 लग्नों की बात करूं ना साहब, तो सबसे ज्यादा परेशानी अगर कोई लग्न पूरे जीवन के दौरान उठाता है तो वो वृश्चिक लग्न है। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रकार का अन्याय सहन करने की क्षमता इनकी बहुत कम होती है। वो बैरियर किसी ने पार किया फिर सामने वाले की खैर नहीं, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो ही जाता है साहब। मैरिड लाइफ का स्पाउस हो, अपना संतान हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, ये शुरू हो जाता है, क्योंकि गलत चीजें इनसे बर्दाश्त नहीं होती और ये इनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है। उसी के कारण दोस्त इनके कम होते हैं। दोस्त इनको बनाने में मेहनत लगती है, और वो दोस्ती भी कितनी टकेगी, चाइना माल की तरह। कभी भी ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ, मुंह से कुछ ऐसा बोल दिया, खत्म। दुश्मन तो इनको रेडीमेड मिल जाता है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये
जीत थोड़ी सी छोड़िए। 2024 कंपेरेटिवली आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। पारिवारिक वाद विवाद को टालिए और थोड़ा सा अपना पेशेंस बनाए रखिए, जीत को छोड़िए। दूसरे फेज में वैसे आपके लिए एक भी दिन ऐसा नहीं है जिसे हम नेगेटिव कह सकते हैं। तो संबंधों को सुधारने के लिए ये समय काफ़ी अच्छा है। मानसिक शांति का भी ये थोड़ा सा फेस लगेगा, थोड़े बहुत पैसे भी हाथ में आने चाहिए। तो सेकंड फेज ओवरऑल तो वृश्चिक लग्न वालों के लिए अच्छा ही दिख रहा है। बात करें धनु लग्न की, लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले लग्न वाले खाने में 9 नंबर लिखा हुआ है, नंबर 9, मतलब आपका धनु लग्न हुआ। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए तो ये महीना ज़्यादा अच्छा है, मतलब पिछला महीना भी अच्छा था, ये महीना भी अच्छा है। लेकिन पिछले 2 महीनों से आपकी जिम्मेदारियां थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई है, चाहे वो सामाजिक स्तर पे हो, पारिवारिक स्तर पे हो या फिर कार्य क्षेत्र में, इसका भी अनुभव करवा रहा होगा। वैसे ये जिम्मेदारियों का निर्वहन तो आप 2020 से करते आ रहे हैं, लेकिन अचानक से थोड़ी सी बढ़ गई है। और ये जो 2020 से जिम्मेदारियों का भार आप ढोते आ रहे हैं, उसके कारण आप कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा लोनलीनेस भी फील हो रहा होगा। आपके आसपास आपके अपने होंगे, लेकिन आप अपने आप को थोड़ा सा अकेलापन महसूस कर रहे होंगे। इस प्रकार की स्थितियां बन सकती है। यात्रा के संयोग भी बन सकते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारियों के कारण थोड़ा सा स्ट्रेस भी रहेगा। आपको थोड़ा सा प्रॉपरली प्लान करके चलना पड़ेगा। दूसरे फेज की बात करें तो 11 और 12 दिसंबर नेगेटिव रह सकते हैं, शुरुआती 2 दिन। उसके बाद पूरा सेकंड फेज आपके लिए अच्छा है। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में नई अपॉर्चुनिटीज जबरदस्त मिल सकती है, और जो भी मिले दोनों हाथों से ग्रैब कर लीजिए। अच्छे खासे पैसे भी आपके हाथ में आने चाहिए। धनु लग्न के लिए अच्छा है दूसरा फेज। बात करें मकर लग्न की, लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले लग्न वाले खाने में 10 नंबर लिखा हुआ है, मतलब मकर लग्न हुआ। अब लग्न की 7.5 का तीसरा फेज चल रहा है। कई लोग कहेंगे कि ये क्या बोल रहे हो सर, 7.5 को चंद्र राशि के हिसाब से देखी जाती है। अब मैंने जहां तक मेरे इतने सालों का अनुभव है, चंद्र राशि की 7.5 जितनी परेशान करती है, उसकी कंपैरिजन में आपका जो लग्न है उसकी 7.5 देखिए। मतलब जब 12वें घर में, नियम वही है, लेकिन राशि के हिसाब से नहीं, लग्न के हिसाब से देखिए। मकर लग्न वाले जितने भी है, धनु लग्न में जब शनिदेव थे, उसके बाद मकर लग्न में जब शनिदेव थे, अब पिछले 5 साल देख लीजिए मकर लग्न वालों के लिए, भूलना चाहेंगे वो अपनी लाइफ के ये पिछले 5 साल भूलना चाहेंगे। किसी की जॉब चली गई होगी, कहीं पे पारिवारिक अशांति होगी, कहीं पे कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया होगा, कहीं पे क्या कहते हैं कि शारीरिक समस्याएं हुई होगी। ये लास्ट फेज है 7.5 का, तो कुछ अलग है, लेकिन जो किताबों में है वो ही सही हो जरूरी नहीं है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। तो लग्न की 7.5 ज़्यादा प्रभाव रखती है। ये थर्ड फेज है। ये पहले 5 सालों में आपने कठिन से कठिन परीक्षा दे दी, अब थर्ड फेज में भी 1 साल चला गया है, तो अब धीरे धीरे जो भी आपने झेला है उसका फल, अब उसमें से क्या सीखा, क्योंकि अब तो ये 30 साल के बाद वापिस आएंगे, लेकिन क्या सीखा ये क्वेश्चन आपके ऊपर है। सेकंड फेज में मेहनत का फल मिलेगा। अब धीरे धीरे समय निकट आ रहा है और शनिदेव का ही वर्ष आ रहा है 2024। तो कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में जिम्मेदारियां बढ़ेगी, कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में स्ट्रेस की अनुभूति होगी, लेकिन कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी और कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में आपका मान सम्मान में अभिवृद्धि हो, ऐसे घटनाक्रम भी बनेंगे। आपके कोई करीबी हो, उनके द्वारा आपके साथ चीटिंग वाली घटना भी आकार ले सकती है। सेकंड और थर्ड फेज में थोड़ा सा सावधानी रखिए। प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे थे तो वो बात बन सकती है, प्रबल योग है सेकंड और थर्ड फेज में। सेकंड फेज की बात करें तो सूर्यदेव के राशि परिवर्तन के आसपास वाले 3 दिन, मतलब 13, 14 और 15 दिसंबर आपके लिए नेगेटिव है। अदरवाइज पूरा दूसरा फेज आपके लिए काफी अच्छा है। तो 70-30 का रेशियो है आपके लिए। बात कर लेते हैं कुंभ लग्न की। लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले लग्न वाले खाने में 11 नंबर लिखा हुआ है, मतलब कुंभ लग्न होगा। एक अभी अभी मैंने बात की कि सबसे ज्यादा अगर किसी लग्न ने भुगता है तो वो वृश्चिक लग्न है। अगर दूसरे नंबर पे किसी लग्न की बात की जाए तो वो कुंभ लग्न है। सब आसानी से कुछ मिलता ही नहीं जीवन में। मकर वालों की भी इसी की कहानी है, लेकिन कुंभ वालों की ज्यादा। मूल त्रिकोण की राशि है ना, आसानी से कुछ भी नहीं मिलता कुंभ लग्न वालों को।
अब वृषभ वालों को पूछिए, अब मीन वालों को पूछिए, मतलब कई सारे लग्न ऐसे हैं। तुला वालों को पूछिए, फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट। अब तो शनिदेव है यार, 2.5 साल से ज्यादा तो एक जगह पे स्थापित हो जाते हैं, जल्दी निकलते नहीं, तो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। तो जीवन में लक का सपोर्ट क्या होता है इनको नहीं पता, ये मेहनत से ही आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मलाल इनको रहता है। सामान्यतः कुंभ वालों के लिए अब लग्न की 7.5 का दूसरा फेज है साहब। अभी तो आपके लग्न में शनिदेव है, तो पिछले 2.5-3 सालों में, 3.5 सालों में अच्छा खासा आपने झेला होगा, कहीं पे बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा, कहीं पे पैसे अटक गए होंगे, जो भी बड़े डिसीजन ले रहे होंगे, लग्न का शनि है तो आप सोच में पड़ गए होंगे कि ले तो लिया डिसीजन, लेकिन ये सही है ना, ये कहीं बैकफायर तो नहीं करेगा ना। और ये ऐसी द्विधा है कि आप किसी को कह भी नहीं सकते, मन ही मन अंदर ही अंदर घुटे जा रहे हो। तो ऐसी परिस्थिति अभी बहुत सारे कुंभ वालों के लिए बन रही हो। ओवरऑल कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए ये महीना अच्छा है। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में आपके मान सम्मान में अभिवृद्धि हो, ऐसे घटनाक्रम पूरे महीने के दौरान बन सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। पारिवारिक वाद विवाद को टालिएगा। अगर एक माइनस पॉइंट हम कहें कि दिसंबर 2023 का माइनस पॉइंट क्या है, पारिवारिक वाद विवाद को टालिए, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखिएगा। दूसरे फेज में कहीं पे यात्रा के संयोग बन सकते हैं, छोटी मोटी सोशल गेट टुगेदर के संयोग बन सकते हैं, खर्चे वाली स्थितियां बनेगी। सूर्य के राशि परिवर्तन वाले 3 दिन 15, 16, 17 दिसंबर आपके लिए नेगेटिव रह सकते हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल दूसरा फेज आपके लिए काफी अच्छा है। और आखिर में बात करें मीन लग्न की, लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले लग्न वाले खाने में 12 लिखा है, नंबर 12, मतलब मीन लग्न हुआ। 8वां शुक्र है साहब, 8वें घर से शुक्र जा रहा है, मतलब व्हीकल से परेशानी इस महीने में हो सकती है। व्हीकल के कारण चोट चपेट की संभावनाएं बन सकती है, तो पूरा महीना व्हीकल थोड़ा सा ध्यान से चलाइए। और मैं क्यों व्हीकल की बात कर रही हूँ, क्योंकि इस महीने में यात्रा के संयोग भी बनेंगे। तो लंबी यात्रा है तो खुद से व्हीकल ड्राइव करना अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर करना पड़े तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये नेगेटिव चीज़ हो गई। फर्स्ट फेज में मैंने कहा था कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, विशेष सावधानी रखिए। अब ओवरऑल दिसंबर का महीना तो आपके लिए अच्छा है, कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। ओवरऑल दूसरा फेज भी आपके लिए अच्छा है। 11 से 17 दिसंबर तक आपके लिए थोड़ी सी मानसिक शांति का भी समय है, स्ट्रेस कम होगा, रिलैक्स फील करना शुरू करेंगे, पेंडिंग काम निपटाने के लिए काफ़ी अच्छा समय है। थोड़े बहुत पैसे भी आपके हाथ में 11 से 17 में आने चाहिए। पारिवारिक और सामाजिक स्तर पे जो भी स्थितियां थोड़ी सी डामाडोल बनी थी, उसे कैसे परमानेंटली सुधारा जाए, उन विचारों को जो भी आपको संजो के रखे हैं उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो 11 से 17 तक चीज़ें आपके लिए सही चलेगी। उसके बाद 18, 19 और 20 दिसंबर सेकंड फेज के आखिरी 3 दिन आपके लिए नेगेटिव है। तो ओवरऑल 70-30 का मामला है, मामला तो आपके लिए भी अच्छा है। तो जो भी लग्न के लिए जो भी तारीखें नेगेटिव बताई गई है, उन तारीखों में थोड़ी सी विशेष सावधानी रखिएगा। रुपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमसे अगर लाइफ की किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।